कितनी तैयारी है इस बार मेघालय में जीत की? 2021 में खास करके विधानसभा के चुनाव के बाद 2021 के जून के महीने में मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद से हमारा जो नेशनल एक्सपेंशन प्लान है, मैं मानता हूँ हर पार्टी को ये राइट है कि कहीं भी जाए वो अपना संगठन की बात करे, लोगों तक पहुँचे, उनकी विचारधारा को लेके क्या काम वो किए हैं और क्या काम कर सकते हैं वो बात लोगों तक पहुँचाए। उसी हिसाब से हम लोग पहले गोवा गए। गोवा में भी भले ही हम आंकड़े के नंबर पे अगर आप देखो तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जिस सीटों में लड़े वो 10% वोट हम लोग लेके आए, जो मैं मानता हूँ अपनी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हम लोग त्रिपुरा गए, मेघालय आए। त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ और मेघालय में भी चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले 27 तारीख को। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे जिस तरीके से रिएक्शन लोगों में मिला है, मेरा जितना थोड़ा बहुत चुनाव का अनुभव है, मैं जितना लोगों का पल्स समझता हूँ, खासी हो, गारो हो, जयंतिया हो, मैं हर जगह गया हूँ, लोगों तक पहुँचने की कोशिश किया हूँ। एक साल में लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है तृणमूल कांग्रेस को और जिस प्यार से हम लोगों को अपनाया है, मैं होपफुल हूँ कि तृणमूल कांग्रेस इज गोइंग टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। त्रिपुरा के चुनाव हो चुके हैं, वहां पे मतदान हो चुका है, वहां कितना भरोसा है? और नंबर गणित में अगर बात करें तो देखिए, गणित में कितना वोट परसेंटेज आएगा या क्या नंबर ऑफ सीट आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं गणितकार तो हूं नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में लड़े, पूरी ताकत के साथ लड़ाई किया और हम लोग किसी के साथ अलायंस में जाके लड़े नहीं। जैसे आपने देखा कि लेफ्ट और कांग्रेस का एक अलायंस रहा अपने आप में, टिप्पा माथा का भी एक अनसेड अलायंस उनके साथ था। कुछ कुछ जगहों में जाके लेफ्ट के कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक्ड बाय कांग्रेस, उनको भी इन्होंने सपोर्ट दिया। लेकिन हम अपने आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम हमेशा इंक्लूसिविटी की बात की, चाहे वो दार्जिलिंग में हो, अलीपुरद्वार में हो, बंगाल में हो या त्रिपुरा में हो। हम कभी भी अलग सा एक स्टेट बनाने की जो बात चलती है, और बीजेपी में इसमें बहुत बड़ी बीजेपी में ये बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के बंगाल के जो नेता है वो कह रहा है कि हमें अलग सा एक प्रदेश चाहिए नॉर्थ बंगाल को बाहर करके, और बीजेपी का जो असम का मुख्यमंत्री है वो कह रहा है हम तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल ही नहीं सकते हैं। तो बीजेपी इटसेल्फ इज इन अ डिवाइडेड हाउस। तो उनको पहले ये स्टांस क्लियर करना चाहिए कि वो अलग स्टेट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और हमने अपना आइडियोलॉजीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। हम त्रिपुरा में लड़े, हमने बार बार कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ इंक्लूसिविटी, वी वांट एवरीवन टू रिमेन यूनाइटेड, वी आर इन फेवर ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। वी वांट ऑल ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स टू प्रिवेल इन द स्टेट। त्रिपुरा में तृणमूल ने जहां लड़ा, पहली बात तो कोई भी पार्टी साठों के साठों में लड़े नहीं। तृणमूल ने 28 सीट में लड़ा, लेफ्ट 37 सीट में लड़े, कांग्रेस 13 सीट में लड़े, टिप्पा माता को 40 सीट में लड़े। हमने पूरा ताकत देकर लड़ा। मैं आशावादी हूँ कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम तो कहीं थे ही नहीं, कुछ भी हो, वी हैव नथिंग टू लूज इन त्रिपुरा। कि 12% की पार्टी हो, 15% की पार्टी हो, 20 एमएलए थे, 10 एमएलए थे, तो हम लोग शुरू किया है शून्य से। अब शून्य से कहीं भी पहुंचे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। मेघालय में भी आपने संगमा वर्सेस संगमा तो कर ही दिया है, तो उसको कैसे सफलता में तब्दील नहीं, ये मैंने नहीं किया है। अभी का जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी है। इसका कारण ये है कि 5 साल तक वो सत्ते में रहे। जो मेन मुद्दा है मेघालय के, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनको वो एड्रेस नहीं किए। और पहले का मुख्यमंत्री रह चुका है मुकुल संगमा, 8 साल वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद में थे। इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, और वो कांग्रेस में थे। हम सब जो अपना राजनीतिक के करियर की शुरुआत किया सब कांग्रेस से ही किया, इंक्लूडिंग आवर चेयरपर्सन मिस ममता बनर्जी। बट कांग्रेस में रहना, लड़ना और बोलना और लड़ने में बहुत अंतर होती है। मैं अगर खाली बोलूं कि मैं लड़ूंगा और नीचे मेरा जमीनी हकीकत में उसका कोई रिफ्लेक्शन ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कांग्रेस छोड़ के सब तृणमूल में आए, और तृणमूल में आने के बाद लास्ट 1-1.5 साल में हम लोग ने जो काम शुरू किया मेघालय में, पूरा जी जान लगा के, पूरा ताकत लगा के हम लोग इलेक्शन लड़ रहे, बिना किसी के सामने रुके, किसी के सामने झुके। पूरा मेहनत से हम लोग लोगों तक पहुंचने की, हर एक आदमी तक, हर एक माँ भाई बहन तक इस स्टेट में पहुंचने की कोशिश किया है। समय कम था, लेकिन उस समय में भी 1 साल में भी हम लोग पूरा कोशिश किया कि सब तक पहुंचे और सबको बताए कि अगर बंगाल में ये हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम बता रहे कि हमको एक मौका दो, हम करके दिखाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप पहले देखो कि बंगाल में क्या हुआ है। आप पहले देखो कि जो प्रॉमिसेस और प्लेजेस
ममता जी ने चुनाव के पहले किया था वो फुलफिल हुआ या नहीं, वो पूरी हुई या नहीं, वो अगर आप देखोगे तो 10 वादे जो ममता जी ने किया था बंगाल के चुनाव के पहले, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, लक्ष्मी भंडार हो, कुछ भी हो, सब वादे एक से एक वो पहुंचाए लोगों तक, सब वादा पूरा किया है। और सारे चुनाव जो मुद्दे थे, जो कहा था कि मैं तीसरी बार सरकार में सत्ते में आऊंगी तो मैं ये वादा पूरा करके दिखाऊंगी। जैसे लक्ष्मी भंडार, उन्होंने कहा था कि मैं हर परिवार में एक औरत को लक्ष्मी भंडार दूंगी। अब चुनाव जीतने के बाद वो सबको दिया। तो यही चीज अगर बंगाल में हो सकता है तो मेघालय में क्यों नहीं हो सकता, त्रिपुरा में क्यों नहीं हो सकता? यही हम लोगों तक कह रहे हैं